ठीक है, उनको आप खुलासा जरूर और सर एक दहशत का माहौल शहर में चल रहा है। वो खेत नंबर 8 पे प्रिकाश बाउंड्री वाल बना दिया, आपने क्यों तोड़ने नहीं गए उसको? या फिर परिषद के सामने बताया कि उस बेली ले गया या बंगला बगीचा व्यवस्थापन बोर्ड के आधार पर नगर पालिका में काम हो रहा है वर्तमान में भी। वो इस तरह से खुदपुर हम बार बार बोलते हैं, खुदपुर किस तरह से होती है? खुदपुर इस तरह से होती है कि पर्दे के पीछे से खेल किया जाता है और बार बार 1056 जो है वो चेयरमैन साहब 1056 जो है 36B में ये काफी विवादित भूखंड है। काफी समय पहले अवैध रूप से आवंटित हुआ है। गलत नहीं मत देना, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, फिर मेरे से मत अड़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। आज नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक का आयोजन हुआ था, जिसके अंदर 3 प्रस्तावों पर चर्चा करी गई और तीनों प्रस्ताव कांग्रेस भाजपा के पार्षद और सर्व समिति के साथ पास करे गए। परंतु आज भाजपा के पार्षद आरोप लगाते हुए नजर आए कि जो शहर के अंदर बेशकीमती जमीन है उसके ऊपर कब्जा हो रहा है, रातों रात प्रकाश करा जा रहा है। ऐसे आरोप आज भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षदों ने खुले रूप से लगाए हैं। उन्होंने 36B में 1056 जो भूखंड उसके ऊपर आरोप लगाए, वह मामला उजागर हुआ है। कई आरोप आज भाजपा और कांग्रेस के दोनों पार्षद आज बेशकीमती जमीनों के ऊपर लगाते हुए नजर आए हैं। शहर के अंदर जो जमीनों खेल करा जा रहा है नगर पालिका द्वारा, वो आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, उसका विरोध करते हुए नजर आए हैं। तो वहीं पार्षद वीरेंद्र पाटीदार ने आज राजस्व अधिकारी तेजचंद बुनकर के ऊपर आरोप लगाए कि वो पैसे लेते हैं, बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। उन्होंने खुले रूप से उनके ऊपर कहा है कि मैं सबूत दे सकता हूं कि आप पैसे मांगते हो। ऐसे आरोप आज उन्होंने लगाए हैं। वहीं आज भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षद खुले रूप से शहर में जो बेशकीमती जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, रातों रात प्रकाश हो रही है, वैसे मामलों के ऊपर अपना विरोध जताते हुए नजर आए हैं। और आज की जो परिषद के अंदर प्रस्ताव है उसको सर्व समिति परिषद में जो प्रस्ताव आगामी किए गए थे, जैसा कि आप सब भी वहाँ थे, आप लोगों को संज्ञान में होगा। इस बार वापस से प्रस्ताव हम लाए हैं क्योंकि जो प्रस्ताव हैं वो समाज के हैं और सौंदर्यीकरण के हैं। तो हमारा चौराया बनना है ब्रह्मा कुमारी के बाहर, वो है। और जैन समाज में जो हमारे चौथमल जी महाराज साहब जी हैं, जिनका जन्म स्थान नीमच रहा है, और उसमें जो एक NOC देनी थी, उसमें कोई जमीन नहीं मांगी गई है, एक NOC देनी है और वो अपने व्यय से वहाँ पर चौथमल जी महाराज साहब जी के लिए एक अच्छा सुंदर द्वार बनाएंगे। जैसे पहले की परिषद में हमने शाम तोरण द्वार को भी NOC दी है, वही प्रकरण थे। बाकी कुछ विषय पार्षदों की इसकी सफाई को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करते रहेंगे। कुछ दिक्कतें अतिक्रमण को लेकर आ रही है लगातार शहर में, जो पहले भी मेरे द्वारा कार्रवाई करवाई गई थी, चाहे वो बगीचा नंबर 12 रहा हो या वो अभी हमारा नर्सिंग कॉलेज के सामने भी कितने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, तब भी मैंने कार्रवाई कराई थी। अभी भी संज्ञान में जैसे ही आता है कि कोई प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल कहीं लगवाई जा रही है, तो सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ऐसे में अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनें जो है, आपके भाजपा आरोप लगाए खुदबुद हो रही है। 1056 का मामला उठा, उन्होंने आरोप लगाया कि बच्ची जो है केस भरवा देंगे। इसमें आप क्या फैसला लेंगे? देखिए, ये जो आरोप है ये किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे हैं। परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है और मान लीजिए मेरे भी संज्ञान में कोई मामला आएगा तो मैं यहाँ रखूंगी पार्षदों के समक्ष। पार्षद समक्ष भी कोई मामला आया है तो अच्छी बात है, उन्होंने अवगत कराया है परिषद को। तो हमने पहले भी यही कहा है, हमेशा से परिपाटी जो रही है कि जो अतिक्रमण होते हैं या फिर जो केसेस चलते हैं, केसेस का निर्णय उच्च न्यायालय से ही होता है और जो अतिक्रमण पर कार्रवाई हमको करवानी वो हम करवाएंगे। नगर पालिका की भूमि के बारे में लगातार नगर पालिका वकीलों की वजह से केस हारती जा रही है, आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं बड़ा फैसला लेने की जरूरत है? देखिए, जो वकील है, जो पैनल है, वो पहले की बनी हुई है। मैंने अभी यही बोला कि अगर आपको लगता है कि नई पैनल खड़ी करनी तो आप मुझे बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले की पैनल जो है वो शायद बहुत सालों से चल रही है यहाँ पर। तो मेरे आने के बाद तो मैंने कोई नया वकील अपॉइंट नहीं किया है, तो पुराने ही वकील चल रहे हैं, पुराने ही पैनल चल रही है। और ऐसे सैकड़ों केस नगर पालिका के चल रहे हैं, बहुत सारे केस नगर पालिका जीती भी है। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे केस जीते हैं, कुछ केस हारी भी है। तो उच्च न्यायालय के जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हैं, उनके अंदर तो वहाँ पर मैं नहीं बैठती हूँ निर्णय लेने। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हमारी तरफ से कठोर प्रतिरक्षण की कार्रवाई हो। कर्मचारी पर आरोप देखिए, अवैध नल कनेक्शन को लेकर भी जो मुद्दा आया है, तो हमने लगातार प्रयास ये करें कि अवैध को नल कनेक्शन ना ले, शासन को नुकसान ना पहुंचाए। और साथ ही मुझे लगता है कि जो बार बार विषय उठता है, जो 40 रुपए नल का जल का अमाउंट है,
क्योंकि शासन से भी निर्देश आए हैं कि अगर जलकर विभाग आपका लॉस में है या आपको जो एक मिनिमम अमाउंट लेना है जलकर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वो आप अमाउंट लीजिए ताकि आप आने वाले लंबे समय तक नगर पालिकाएं आत्मनिर्भर बने और वो अपना जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहे और जो भी हम जनता को चाहते हैं कि उनको अच्छा पानी मिले, सही समय पे मिले, वो सारी व्यवस्थाएं ना बिगड़े। अभी एक संजीव पहले भी साबित मातुकी ने लोकायुक्त के आरोपी ने आरोप लगाए थे, इनके कहने पे करा था। अभी आपके सामने भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया कि मैं ठीक से कर सकता हूँ, आप पैसे लेते हैं, ऐसे में आप डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं गंभीर? देखिए टेकचंद जी पे अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही जो आरोप लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो सिद्ध करें और सिद्ध करेंगे तो परिषद में अधिकार है कि हम किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ निर्णय ले सकते हैं। एक जिम्मेदार पार्षद आरोप लगा रहा है, पहले आपको देखा है लोकायुक्त का आरोपी ने आरोप लगाया है। अभी हाँ जी, देखिए भाजपा का निर्णय जो होते हैं वो सबूतों पे होते हैं। अगर वो बताएंगे कि ये गलत किया है, इनसे कुछ ऐसा कुछ किया है, तो निर्णय पूरी परिषद लेगी और मैं उनका साथ दूंगी। नगर पालिका का सम्मेलन हुआ, जमीनों को लेकर आरोप लगे, 1056 का मामला होता, क्या कुछ कहेंगे इसको? नगर पालिका जब से परिषद नहीं बनी है तब से नगर पालिका पर आरोप लग रहे थे और सिद्ध भी हो रहे थे कि नगर पालिका मात्र जमीनों के खेल में पड़ी हुई है। इस बात को विपक्ष लगातार उठा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षदों ने इस मामले को उठाया है कि जगह जगह जमीनों पर किस तरह से अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं और खुरदबुद हो रही है और फ्री कास्ट के नाम से नगर पालिका पे कब्जे हो रहे हैं। नीमच के एक भूमाफियाओं का सिंडिकेट है नीमच में, जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों में, अध्यक्ष के परिवार के लोगों का संरक्षण है। इस कारण आए दिन देखिए कि आप चाहे 36 नंबर के मामले हो, चाहे आपके कोर्ट के सामने के मामले हो, मेट्रो स्कूल के उधर के हो या अन्य शहर के अधिकतर जगह जमीनों पे कब्जे होते रहते हैं और जमीनों पे कब्जे होने की वजह से पार्षद लोग जब भी आवाज उठाते हैं उनकी आवाज से दबके रह जाती है और अंदर से एक मोटी सेटिंग होती है। कहीं ना कहीं सारी जमीनों पे जो है सिंडिकेट काम कर रहा है और हिस्सेदारी के हिसाब से नगर पालिका में काम कर रहा है। पार्षद लोग सिर्फ नाम मात्र के रह गए। पार्षद अपनी आवाज उठाता है लेकिन उसकी आवाज का कोई वैल्यू नहीं होती है। नगर पालिका अध्यक्ष बार बार झूठ बोलती है कि हमने कोई जमीन का खेल नहीं करा है, लेकिन पर्दे के पीछे से देखा जाए तो सारा खेल वहीं से हो रहा है। और जमीनों वकीलों का मुद्दे पे आप खुद देखिए कि नगर पालिका अध्यक्ष आज खुद झूठ में शामिल हो गई है, क्योंकि कारण ये कि एक बार उन्होंने खुद ने कहा था कि वीर कुमार जी जैन ने केस लड़ने से नगर पालिका के मना कर दिया और सारी मीडिया के सामने कहा था। आज जो है एक मामला है जिसमें वीर कुमार जी जैन उस केस को लड़ रहे हैं जो 1056 का है। तो एक तरफ 1056 का केस वीर कुमार जी जैन लड़ रहे हैं, इससे पहले सिंधी पुनर्वास के केस में वीर कुमार जी जैन ने मना कर दिया, ऐसा इन्होंने कहा था। तो किस तरह से नगर पालिका दबाव डालकर वकीलों को चेंज कर नगर पालिका केस हरा रही है। आज ये कई पार्षदों ने, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने इसके सील लगा दिए। आज विपक्ष की बात सत्य साबित हुई है। आने वाले समय में आपको सामने खुद बहुत सारी जगह मालूम पड़ जाएगी। इस परिषद में सिर्फ शहर विकास के नाम पर जीरो है और जमीनों के खेल में हीरो है। आज परिषद में जो मामला उठाया था आपने 1056 का, क्या कुछ मामला था जमीनों को लेकर जो आरोप लगाया, क्या मामला है? नीमच शहर के अंदर नगर पालिका जिम्मेदार है और शहर के जमीनें जो खुद 1056 जो प्लाट है राम स्वरूप के नाम पर, उसका कुछ कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेकर, और जो नीमच नगर के अंदर मेट्रो स्कूल के पास में एक प्लाट है उस पर अब एक प्रीकास्ट हो गई है। सेंट्रल बैंक के पास में, बगाना के अंदर, शमशान के पास में एक प्रीकास्ट हो गई है। ऐसे कई जगह जो सुनिंदित जगह है नीमच शहर की, वो बेश कीमती जमीन है जिसे शहर को उसको रीटेंडर करके शहर का विकास कर सकते हैं। ऐसी जमीनों का नीमच नगर पालिका के कर्मचारी जमीनों का खेल खेल रहे हैं और बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिसको ये खुर्द करने के चक्कर में है। उसको लेकर हमने आज आवाज उठाई थी। 1056 में जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। ये बताइए कि आपको पार्षद सम्मेलन में मामला उठाना पड़ा, तो क्या नपाध्यक्ष अध्यक्ष से बातचीत नहीं होती, क्या कुछ रहा था? अध्यक्ष जी के संज्ञान में नहीं है मामला था और सीएमओ साहब से पूछा तो वो मेरे को फाइल देखनी है, ये फाइल देख के वो अगली परिषद के अंदर इसका निर्णय करेंगे। अवैध प्रीकॉस्ट लगाने की बातें भी करी आपने, कहा पहले संज्ञान में लाया गया, क्या लगता है नगर पालिका के जिम्मेदार खुद अनजान बने हुए क्या? ये सीएमओ साहब की लापरवाही है, जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उनकी लापरवाही रही है। इस पर जानकारी होनी चाहिए, 7 दिन के अंदर कार्रवाई कराई जाएंगे। जनप्रतिनिधि तो आप लोग हैं, आप क्या मानते हैं इसका मतलब कोई कमांड नहीं है अधिकारियों पर? कुछ अभी कुछ दिन से वो बाहर होने के कारण वो बता नहीं पाए, बाकी ये 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी नीरज है नगर परिषद सभापति। गंभीर आरोप जो पहले भी लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान साबित मातुकी ने आरोप लगाया था, आपने भी टेकचंद जी पर पैसों की मांग और फरियादी से पैसे लेने के मामले में आरोप लगाए, क्या कुछ मामला है, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 27 शिक्षक कॉलोनी का एक मामला है। काठेड़ जी हमारे मित्र और पड़ोसी भी हैं, तो उनके द्वारा क्या है कि एक नामांतरण का आवेदन लगाया गया था और लीज का आवेदन लगाया गया था।
पर क्या है कि जो आवेदन लगाया गया था उनके पास क्या एक पुराना एक नामांतरण पुराना था जो कि परिषद के टाइम से पहले का था और उनके पास वो कागज नहीं था, तो उन्होंने क्या है कि वो नामांतरण के लिए आवेदन लगा दिया था गलती से। बाद में वो कागज उनको मिल गया, तो बाद में मिल गया तो फिर उन्होंने उनको बोला कि बोले यार जो नामांतरण की एक अंतरण राशि होती है तो ये लगभग 55,581 रुपए लगती है। अगर अगले के नाम नामांतरण है, लीज नामांतरण सब उसके नाम कट रहा है, और उसके बाद हमने कहा कि अगर इनके नाम नामांतरण है तो आप ये जो पैसे हैं ये हटा दीजिए और उनके नाम लीज कर दीजिए, क्योंकि उनको लोन लेना है या जो भी है। तो इनको मैंने 2 बार निवेदन करा, सीएमओ साहब को बोला, सीएमओ साहब ने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप और ये पैसे हम नहीं लगने देंगे। तो मेरे द्वारा इनको भी बोला है टेक्चन जी को, पर टेक्चन जी मानने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु अभी उनको फिर मैंने पूरी चीज को ब्रीफिंग करा तो उन्होंने उस चीज को माना है। और अभी आपने गंभीर आरोप लगाया है कि एक्शन जी जो है पैसे लेते हैं, उसको लेकर क्या शिकायत होती, पहले भी उन पर आरोप लग चुके हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, मेरे पास भी 1-2 जनों ने चर्चा करी थी, तो मैंने इनको 1-2 विषय संज्ञान में डाले थे। मैंने कहा आपके द्वारा जो किया जा रहा है वो सही नहीं है और आप ध्यान रखें, इससे हमारी पार्टी की बदनामी होती है और आप पूरा कांच की तरह काम करें और जनता को सुविधा दें। धन्यवाद। वीरेंद्र पाटीदार। गत बैठक जो हुई थी उसमें कुछ विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई थी समय अभाव के कारण से, तो उसमें ये हुआ था कि आगामी बैठक में इन विषयों को रखा जाए और उन्हीं विषयों को आज रखा गया था, जिसमें 2 द्वार निर्माण संबंधित था और एक स्थान का नामकरण करना था, जिसे कि सर्वसम्मति से आज परिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। तदनुसार अब आगामी कार्रवाई की जाएगी। जी 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 हाँ, वो कुछ लोगों के द्वारा रातों रात प्रकाश लगा करके अवैध रूप से कब्जे की कार्रवाई की जा रही थी। तो मैंने अगले ही दिन हमारे तकनीकी शाखा के सहायक यंत्री उपयंत्री एवं शाखा प्रभारी को वहाँ जांच के लिए भेजा था। उनके द्वारा जांच में भी सत्यता पाई गई कि वो कुछ स्थान पर अतिक्रमण की स्थिति थी, जिससे कि मेरे द्वारा सूचना पत्र जारी कर दिया गया और समय जैसे उसकी सूचना पत्र की अवधि में अगर संबंधित व्यक्ति द्वारा विधिवत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में उसके खिलाफ एफआईआर